हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन पे। जैसे कि आपको पता है हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास लगा रहे हैं। तो हमारी आज की क्लास है क्लास नंबर 6, जिसमें हम आज 6 क्वेश्चन टॉपिक जो हमारा क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है नवीन लोक प्रशासन पर एक लेख लिखिए। मतलब जो हमारा नवीन लोक प्रशासन है, लास्ट क्वेश्चन में हमने बात की थी कि जो हमारा एट ए प्रेजेंट टाइम है वो किसके नाम से है, नवीन लोक प्रशासन के नाम से उसको जाना जाता है। तो हम देखेंगे नवीन लोक प्रशासन होता क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, इसकी विशेषताएं क्या है या फिर इसके तथ्य क्या है, तो उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। नवीन लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन होता क्या। फर्स्टली तो नवीन लोक प्रशासन के नारे से लोक प्रशासन विषय को न केवल ताजा प्रमाणवायु प्रदान है बल्कि इसके अतिरिक्त सार्वगर्भित विषय भी प्रधान है। मतलब इसको क्या है, सिर्फ एक सब्जेक्ट का दर्जा नहीं दिया गया बल्कि इसको क्या है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का रूप या फिर दर्जा दे दिया गया कि सब्जेक्टिव विषय के रूप में क्या गया, इसको स्वीकार किया गया है। तो उसके बाद है नव लोक प्रशासन अथवा नवीन लोक प्रशासन। इसे नव मतलब नया भी बोल सकते हैं, नवीन का मतलब भी न्यू होता है, नव का मतलब भी न्यू होता है। तो हम नव लोक प्रशासन या नवीन लोक प्रशासन दोनों के नाम से ही जान सकते हैं। तो नवीन लोक प्रशासन आंदोलन के लोक प्रशासन के युवा विद्वानों का यह आंदोलन है। यह क्या है कि जो युवा विद्वान है उनका एक आंदोलन, उनके द्वारा एक संघर्ष किया गया है। यह 1960 के दशक के उत्तराधिक में उस समय शुरू हुआ जब अमेरिकी समाज विघटन की और टूट फूट की स्थितियों से गुजरा था। मतलब इसकी स्टार्टिंग कब हुई, संघर्ष की स्टार्टिंग हुई थी 1960 में। कब हुई, 1960 में, 1960 में हुई थी। क्यों, जब तब क्या था एट ए टाइम, उस टाइम पे क्या हो रहा था, जो अमेरिकी समाज था उसका विघटन हो रहा था या फिर टूट फूट, वो मतलब ऐसी स्थिति पे था कि उसका जो हम बोल सकते समाज था, जो उसकी सोसाइटी थी वो डगमगा चुकी थी, टूटने वाली थी, तो दिखलाई जा रही थी। मतलब एट ए टाइम उसकी जो उस समय पे जो सिचुएशन थी उसको दिखाया गया। किस टाइम की सिचुएशन, 1960 के समय में। 1960 के समय जो सिचुएशन थी उसकी समाज की, सोसाइटी की, अमेरिका की सोसाइटी की, उसको प्रेजेंट करके ये संघर्ष किया गया है। एच जॉर्ज फेडरेशन ने अपनी पुस्तक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा है कि आंदोलन 1960 के दशक के उत्तराधिक में शुरू हुआ और लगभग एक दशक तक सामाजिक जागरण का उत्प्रेरक बनकर रहा। तो मतलब क्या है, जो हमारे एच जॉर्ज है उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, राइट की थी। कौन सी पुस्तक थी उनकी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कब लिखी गई थी, 1980 में प्रकाशित कब लिखी उन्होंने। उसके बाद जो पब्लिश्ड कब हुई थी, 1980 में पब्लिश्ड हुई थी। तो उसमें क्या था, किस समय की, किस टाइम पीरियड की बात हुई थी, आंदोलन 1960 की। 1960 का जो टाइम पीरियड था, दशक था, उस समय में जो सिचुएशन थी अमेरिका की सोसाइटी की, उसके बारे में बात की गई थी। और ये कितने समय तक चला, मतलब लगभग उन्होंने बताया है कि ये लगभग एक दशक, मतलब एक सदी तक, एक साल तक ये चलता रहा, एक दशक तक ये चलता रहा था। तो आगे देखेंगे। नवीन लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग लोक प्रशासन विषय के लिए नई दार्शनिक दृष्टि का बोध कराने हेतु, मतलब ये क्या है कि जो नवीन लोक प्रशासन है इसका यूज क्यों किया गया, जो इसकी न्यू पत्ती है, जो दार्शनिक दृश्य से देख सकते हैं, मतलब इसको देखने का जो नया नजरिया, उसके बेस पे इसका नाम क्या रख दिया गया, नवीन लोक प्रशासन, मतलब न्यू लोक प्रशासन, नया लोक प्रशासन। चूंकि समस्त प्रशासनिक क्रियाविधियां, जो क्रियाविधियां उनको क्या किया, धुरी मनुष्य है। मतलब इनका जो मेन फोकस या मेन पॉइंट ऑफ व्यू किसके बेस पे, मनुष्य पे है। और मनुष्य की कुशलता के यांत्रिक सांचे में बांध कर नहीं रखा जा सकता। और जो मनुष्य है, मतलब इनका जो मेन फोकस है, क्रियाविधियों का जो मेन फोकस है वो किस पे है, ह्यूमन बींग, मनुष्य पे है। और मनुष्य वो क्या है, जो कुशलता की यांत्रिक हम बोल सकते ढांचे या फिर सांचे, उसमें बांध कर नहीं रखा जा सकता। मनुष्य पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अतः प्रशासन को मानव उन्मुखी होना चाहिए तथा उनका दृष्टिकोण मूल्य आधारित होना चाहिए। मतलब उनका जो दृष्टिकोण है वो कैसा होना चाहिए, मूल्य पे, एक मतलब धनराशि पे आधारित होना चाहिए, बेस होना चाहिए। अतः नवीन लोक प्रशासन के समर्थक विद्वानों ने शोध की प्रासंगिकता पर जोर देते हुए यह प्रतिपादन किया है कि अनुसंधान के लिए परिपक्व उपकरणों का विकास होना उपयोगी है। मतलब जो समर्थक इनका जो अमेरिकी समाज में 1960 में जो हम बोलते संघर्ष हुआ था या फिर जो आंतरिक हुआ था, जो संघर्ष किया जा रहा था, उस समय पे जो उनके सहयोगी थे, कौन थे उनके जो समर्थक या सहयोगी विद्वान थे, उन्होंने क्या शोध किया या क्या मतलब डिमांड की कि इनमें क्या होना चाहिए, परिपक्व के उपकरणों का, जो परिपक्व उपकरण है उनका क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए उनमें, मतलब आगे और मतलब ग्रो करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। और परंतु उनमें भी अधिक महत्वपूर्ण बात ही वह उद्देश्य है जिनके लिए उन उपकरणों का प्रयोग मिलाया जा सके। मतलब एक तो उपकरणों का यूज होना, मतलब उपकरण प्रयोग किए जाने चाहिए। सेकंड, जो उपकरण वो बात कर रहे थे, उपकरणों की, उन उपकरणों का क्या होना चाहिए, यूज भी किया जाना है, उन्हें प्रैक्टिकल रूप में भी लाना चाहिए, उनको प्रैक्टिकली करके भी दिखाना चाहिए।
एक तो किसी उपकरण का आविष्कार करना और दूसरा उसको यूज भी करना, तो उन दोनों की बात की गई है। फिर नवीन लोक प्रशासन के विद्वानों का स्पष्ट मत था कि ज्ञान का उपयोग यदि सही उद्देश्य के लिए करना हो तो मूल्य उनकी केंद्रीय स्थिति पर फिर से स्थापित करना होगा। मतलब नवीन प्रशासन में जो विद्वान थे वो स्पष्ट कर मतलब मेनली वो सिंपल लैंग्वेज में यही बात बोलते हैं कि अगर किसी ज्ञान का उपयोग करना है, नॉलेज का उपयोग करना है, तो कैसा है उसके सही उद्देश्य। अगर हमारे पास नॉलेज है तो हमें उसको किस वे पे यूज करना चाहिए, सही रास्ते पे यूज करना चाहिए, ना कि किसी को मोटिवेट करना चाहिए, ना कि डिमोटिवेट करना चाहिए। तो सही उद्देश्य आना चाहिए, तो उसका हम जो हमारा नॉलेज है उसको यूज कर सकें। तो उसके बाद है शोध महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं से संबंध होना चाहिए और लोक प्रशासन के विद्वानों का कार्य समाधानों का सुझाव देना। अतिरिक्त यह भी है कि वे इसी के अनुरूप सामाजिक परिवर्तन लाने वाले आंदोलन के क्रियाशील नेतृत्व प्रदान करें। वस्तुतः नवीन लोक प्रशासन 1960 से 70 के दशक में होने वाले समस्त परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो नवीन जो था हमारा लोक प्रशासन का जो दशक था, नवीन लोक प्रशासन का जो दशक था, टाइम पीरियड कितना था 1960 से 1970 तक, 10 साल का जो टाइम पीरियड था, इसमें क्या था बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। तो हमें क्या है कि उन सभी को देख करके हम मद्देनजर रख के क्या करना चाहिए कि इनमें जो चीजें हैं जिनका परिवर्तन करना है या जिनको सुधारना है उन पे फोकस करना चाहिए। तो आगे नवीन लोक प्रशासन के प्रमुख आयाम व सहभागिता, विकेंद्रीकरण, मानव प्रेम, ग्राहकोन्मुखी प्रशासन, लोकतांत्रिक निर्माण प्रक्रिया, तटस्थ के बजाय मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। मतलब इनमें क्या है कि जो भी उन्होंने चीज बोली है कि उनका मेन फोकस किस पे होना चाहिए, विकेंद्रीकरण, मानव प्रेम, ग्राहकोन्मुखी प्रशासन, मतलब जो ग्राहक है, जनता है, उनको प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। देन लोकतांत्रिक निर्माण प्रक्रिया, जो लोकतंत्र के निर्माण है उसको मतलब एक अच्छे वे से ढंग से क्या कहना चाहिए, उसको उसकी प्रक्रिया करनी चाहिए, निर्माण करना चाहिए। तो इन सभी चीजों पर क्या करना चाहिए, उनको बल देना चाहिए, महत्व देना चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो नेक्स्ट है वुड्रो विल्सन के अनुसार, वुड्रो विल्सन क्या बताते हैं अपने, वो अपने थॉट्स बताते हैं कि वुड्रो विल्सन के अनुसार नवीन लोक प्रशासन मानवात्मक का सिद्धांत है, दर्शन, सामाजिक प्रतिबद्धता तथा सक्रियतावाद की दिशा की ओर एक प्रकाश का क्रांतिग्रोध है। मतलब वो बोलते हैं कि ये क्या करते हैं, एक तरह से क्रांति का काम करते हैं, क्रांतिग्रोध का काम करते हैं। किस वे में, ये दर्शन, सामाजिक प्रतिबद्धता और सक्रियतावाद जो दिशा है उन सभी की ओर क्या करते हैं, एक प्रकार का क्रांति का किसका रूप लेते हैं, क्रांतिग्रोध का रूप लेते हैं या ढांचा लेते हैं। उसके बाद में नवीन लोक प्रशासन जातिगत की अपेक्षा जन्मोन्मुखी अधिक है। मतलब ये जो हमारा लोक प्रशासन है वो एक जाति पे बेस आधारित है, बेस नहीं है, वो कैसा है, जन्मोन्मुखी, मतलब पब्लिक के लिए, पूरी जनता के लिए, आवाम के लिए है। यह विवरणात्मक कम तथा निर्देशात्मक अधिक है। यह संस्था उन्मुखी कम और ग्राहकोन्मुखी अधिक है। यह तटस्थ कम और मूल्य पर अधिक है। मतलब इसमें क्या है, इसका विवरण कम और निर्देशन, मतलब इसमें विवरण कम किए गए, निर्देश अधिक दिए गए, मतलब नॉलेज अधिक बांटी गई है। देन उसके बाद यह संस्था उन्मुखी कम और ग्राहकोन्मुखी, खुद पे डिपेंडेंट ना होकर दूसरों को खुश करने पे ज्यादा मतलब ध्यान देती है, फोकस रखती है। उसी तरह ये तटस्थ है, कम और मूल्यपरक अधिक है। तो ये थे इनमें डिफरेंस, मतलब किसको फोकस ज्यादा किया गया, किसको कम किया गया, इंपोर्टेंस किसको दी गई है, किसको नहीं। तो आगे संक्षेप में नवीन लोक प्रशासन नीति शास्त्र मूल्यों, अभिनव परिवर्तन तथा सामाजिक समानता पर जोर देता है। मतलब इसमें क्या है कि जो मूल्य हो गया या समानता हो गई या परिवर्तन, इन सभी पे क्या किया, इंपॉर्टेंस दी गई, फोकस इन चीजों पे रख के इन्होंने क्या किया, जो नवीन लोक प्रशासन है उसका आगाज किया या फिर उसको आगे बढ़ाया है। इसकी मान्यता यह है कि मूल्यों को आधारशिला पर ही लोक प्रशासन की इमारत खड़ी की जा सकती है। मतलब जो हमारा लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन है, उसका बेस कैसे बनाया जा सकता है, मूल्य की जो आधारशिला, उसी के बेस पर क्या हो सकता है, नवीन लोक प्रशासन का बेस टिक सकता है, उसकी नींव रख सकते हैं, या फिर उसको इमारत की जो नींव रखी जाती है वो किसके आधार पर होगी, मूल्यों की आधारशिला पर। नव लोक प्रशासन का औचित्य उस स्थिति में स्वीकार्य होगा जब कि उसके द्वारा समाज में व्यापित विषमताओं, संदर्भों, संघर्षों एवं चिंताओं के उचित समाधान किए जाएंगे। मतलब इसका मेन फोकस इस पर भी है कि जो भी इनमें कॉम्प्लिकेशंस होंगी या फिर जो भी सिचुएशन को लेके जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उन सभी का सोल्यूशन निकालना क्या होगा, फोकस रखा जाए किस पे, कि जो सारी चिंताएं या संघर्ष सभी का सोल्यूशन निकाला जाए। तो उस चीज पे ज्यादा फोकस दिया गया है। यथार्थ में नवीन लोक प्रशासन को सम्मिलित प्रशासन की संज्ञा दी जा सकती है। सम्मिलित प्रशासन का तात्पर्य एक ऐसे प्रशासन से है जो अपने में एक ही साथ राजनीतिक, प्रशासनिक, नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन, प्रशासन के संरचनात्मक एवं व्यवहारिक, प्रबंधकीय एवं सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को संयोजित करता है। मतलब मेनली बात ये बोली गई जो नवीन लोक प्रशासन है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज की बात नहीं की, उसमें क्या है, हमारे राजनीति और प्रशासन की, नीति निर्माण की तथा नीति करने में, प्रशासन के संरचनात्मक एवं व्यवहारिक रूप में, इन सभी को एक साथ लेके
इन सभी को एक साथ लेकर क्या किया गया, इसका आगाज किया गया, या फिर हम बोल सकते हैं इसका संयोजित किया गया, इसको इकट्ठा करके इसका नवीन लोक प्रशासन की शुरुआत की गई है, इसका आरंभ किया गया है। तो आगे नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य, नवीन लोक प्रशासन के प्रमुख लक्ष्य, मतलब जो नवीन लोक प्रशासन है हमारा, उसके जो मेनली प्रमुख जो लक्ष्य है वो कौन कौन से हैं, तो उस पर बात करेंगे हम। तो ये हमारे 4 हैं लक्ष्य, कितने हैं हमारे 4 हैं। फर्स्ट मूल्य, सेकंड प्रासंगिकता, परिवर्तन पर जोर, देन लास्ट है हमारा सामाजिक समलता। सामाजिक समलता मतलब समानता, सामाजिक समानता। तो फर्स्ट है मूल्य, देखेंगे क्या है इसमें। नवीन लोक प्रशासन स्पष्ट रूप से आदर्शात्मक है। जो हमारा नवीन लोक प्रशासन है वो कैसा, आदर्शात्मक, आदर्शों के बेस पर है। तो यह परंपरावादी लोक प्रशासन के मूल्यों को छिपाने के व्यवहार तथा प्रकृत्यात्मक तटस्थता को अस्वीकार करता है। बुद्धि संजीवियों के स्तर पर अमेरिका में हाल ही में प्रकाशित लेखों में लोक प्रशासन में नैतिकता के महत्व पर जोर डाला गया। मतलब एट ए प्रेजेंट टाइम में जो हमारा अमेरिका में जो प्रकाशित हुआ क्या लेख, एक मतलब पत्रिका लिखित, किसी के द्वारा लिखी हुई पत्रिका क्या पब्लिश हुई है, जिसमें क्या किया गया, लोक प्रशासन में नैतिकता के महत्व पर, जो नैतिकता के महत्व है उस पर इंपोर्टेंस पे क्या दिया गया, फोकस किया गया, बल दिया गया है। प्रशासन के कार्यों का विस्तार हो रहा है, नैतिक मूल्यों के अध्ययन पर प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। मतलब जो प्रशासनिक के कार्य, लोक प्रशासन के जो भी कार्य है उस पर क्या किया गया, विस्तार से, मतलब डीपली वर्क किया गया, उस पर अच्छे से वर्क किया गया। देन क्या है, नैतिक जो मूल्य है उसके अध्ययन पर क्या किया उन्होंने, प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण प्रभाव, मतलब उनपे जो हमारा हम बोल सकते हैं नैतिक मूल्य है उसका जो अध्ययन है उसको कैसे किया गया, डीपली रीड किया गया, डीपली उसका प्रत्यक्ष और सीधे रूप से या फिर महत्वपूर्ण रूप से उसको क्या किया गया, स्टडी की गई उस पर। तो नेक्स्ट है प्रासंगिकता। नवीन लोक प्रशासन का लक्ष्य प्रासंगिकता है, अर्थात लोक प्रशासन का ज्ञान एवं शोध समाज की आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण हो चाहिए। मतलब उन्होंने मेनली बात यही बोली है कि उनका जो लक्ष्य है, मेन फोकस किस पे, प्रासंगिकता पे। क्यों? क्योंकि उसका जो ज्ञान या शोध समाज है, उसकी जो नॉलेज है, ये शोध समाज है, उसकी आवश्यकताओं के संदर्भ में, उनकी आवश्यकताओं के संदर्भ में क्या गया, इनका शोध किया गया या फिर इनको चुना गया या फिर इनको मेन लक्ष्य, मेन फोकस पे रखा गया है। तो थर्ड है परिवर्तन पर जोर। थर्ड है हमारा परिवर्तन पर जोर। नवीन लोक प्रशासन का एक प्रमुख लक्ष्य परिवर्तन पर जोर भी देना है। इसका लक्ष्य समाज में यथास्थितिवाद, शोषण, सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं को समाप्त कर समता युक्त एवं शोध विहीन समाज की स्थापना करना। मतलब मेनली चीज उन्होंने कहा कि मतलब इनका मेन फोकस किस पे है, परिवर्तन पे, चेंजेस करना इनका मेन मोटिव है कि हर एक चीज में चेंजेस किए जाए, छोटे से बड़े लेके जो भी चेंजेस करने हैं वो करें। देन उसके बाद क्या है, इसमें शोध, सामाजिक और आर्थिक जो विषमताएं हैं, सामाजिक आर्थिक जो विषमताएं हैं और समता की, इन सभी को इकट्ठा करके या शोध करके इनमें इनको मोटिवेट करके क्या करना है, इनको इसमें जो चेंजेस करने हैं उसको किया जा सके। देन लास्ट पॉइंट इसमें हमारा लक्ष्य है फोर्थ, सामाजिक समता। नवीन लोक प्रशासन का एक लक्ष्य सामाजिक समता की सिद्धांत पर जोर देना भी है। मतलब इनका मेन फोकस एक ये भी है कि इसमें क्या है, जो सामाजिक समता है उस पर भी फोकस किया जाता है, इस पर भी जोर दिया जाता है। यह समाज के कमजोर वर्गों एवं महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए संवेदनशील रहता है। मतलब इसमें क्या है कि जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं, कमजोर वर्ग की या महिलाएं या बच्चे हो गए, हमारे जनजातियां, अनुसूचित जातियों के जो बच्चे हैं, लोग हैं, उनको क्या करना, उन सभी को समानता, समाज में समान न्याय दिलवाने के लिए एक गुहार लगाई जाती है या फिर इनके द्वारा एक एफर्ट्स किए जाते हैं ताकि उनको भी क्या किया जा सके कि समाज में क्या हो, एक जैसी समानता दिलाई जा सके। इसके लक्ष्य विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अंतकर सामाजिक समता पर जोर देना। मतलब इनका मेन मोटिव यही होता है कि सभी में एक जैसा, मतलब सभी को सिमिलर अधिकार हो, राइट्स एक जैसे मिले, सभी को समाज में एक जैसा ही वर्ग समझा जाए, किसी में भी किसी भी प्रकार से कोई भी भेदभाव ना किया जाए। तो नेक्स्ट है इसकी हमारी विशेषताएं, नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं। तो ये विशेषताएं हमें 5 बताएगी, देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट है हमारी, नवीन लोक प्रशासन का विचार है कि लोक सेवकों के दलगत तटस्थता को बनाए रखनी चाहिए, किंतु सामाजिक एवं अन्य कार्यों को लागू करते हुए उन्हें तटस्थता का आवरण हटा देना चाहिए। आधुनिक सद्विवेक का प्रयोग समाज के दुर्बल वर्गों एवं दलितों के हित की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। मतलब उनका मेन मोटिव क्या है कि जो लोक सेवकों में दलतालस जो वर्ग को लेकर भेदभाव किए जाते हैं, उन सभी को क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, उनमें ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं पाया जाना चाहिए। तो सेकंड है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व तकनीकी परिवेश तेजी से बदल रहे हैं, अतः प्रशासनिक संगठनों का भी एक स्पष्ट मानदंड का विकास करना चाहिए। मतलब क्या है कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें क्या सामाजिक रूप से, आर्थिक या राजनीतिक किसी भी रूप में देख लो, तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे चेंजेस है वो दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं, उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हमें।
तो इसमें क्या होता है कि जो भी उनके निर्णय या कार्य का प्रभावशील या प्रासंगिकता को बदलते हुए संदर्भ में आंका जाए। मतलब इनमें जो भी डिफरेंस, जो भी इनके रूल रेगुलेशन बनाए गए, जो भी रिजल्ट या वर्किंग जो निर्णय है इनके काम से संबंधित जो भी निर्णय, उसमें क्या होना चाहिए, प्रभावशीलता व प्रासंगिकता, इन दोनों को क्या होना, बदलते हुए संदर्भ में आंका चाहिए। मतलब इनमें चेंजेस होने चाहिए, कुछ चेंजेस देखने को मिलने चाहिए। थर्ड है, प्रशासन में नागरिकों की अधिकतम भागीदारी होनी चाहिए, अर्थात नवीन लोक प्रशासन निर्णय निर्माण में जनप्रतिनिधित्व पर बल देता है। मतलब मेन फोकस इनका है क्या है कि जो जनता है, देश के नागरिक है, उनका क्या होना चाहिए, अधिक सहयोग होना चाहिए, वो भी इस चीज में पार्टिसिपेट लें, ताकि जो हमारा लोक प्रशासन है उसको अच्छे से और नवीन तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए जा सके। चेंजेस कब हो सकते हैं, जब जनता हमारे हित में, सरकार के हित में होगी या प्रशासन के हित में खड़ेगी, तो तभी ये सब चेंजेस क्या हो सकते हैं, पूरे हो सकते हैं। जो भी वो चैलेंज एक्सेप्ट करेगी या फिर जो भी वो चेंज करना चाहती है तो जनता के सहयोग से कर सकती है। तो क्या होना चाहिए, जनता की अधिक भागीदारी होनी चाहिए। तो फोर्थ है हमारा, संगठनात्मक संरचना के प्रति एक गतिशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें क्या है कि गति, मतलब आगे बढ़ने की एक दृष्टि होनी चाहिए, इनमें लगन होनी चाहिए कि उन्हें आगे बढ़ना है, तो वो भी क्या होना चाहिए, उनकी आवश्यकता दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए कि मतलब उन्हें आगे अपने आप में कुछ चेंजेस करने ताकि वो ग्रो कर सके। कर्म की आपूर्ति का बहुत अधिक बल देने से प्रशासनिक निष्पादन में ऐसी कठोरता उत्पन्न होती है कि जो तेजी से बदलाव परिवेशों में प्रसंगिता और क्षमता को दूर ले जाती है। अतः वैकल्पिक संरचनाओं का चयन किया जा सकता है। अब क्या है कि जो भी इसमें मतलब टाइम पीरियड, जैसे तेजी से टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें चेंज होती है। जैसे प्रसंगिता और क्षमता क्या होती है, दूर चली जाती है। जैसे जैसे चेंजेस आते जाते हैं, वैसे वैसे जो प्रसंगिता और हमारी क्षमता की कैपेसिटी होती है वो कहते हैं दूर होती जाती है इनसे। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि संरचनाओं का चयन, वैकल्पिक जो संरचना है उनका चयन किया जाना चाहिए। मतलब इन सभी को, इनको दूर होने से, इन सभी चीजों को, प्रसंगिता और क्षमता को दूर होने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए, वैकल्पिक संरचनाओं का हमें क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए छोटे विकेंद्रीकृत और लचीले पदसुपान कर्म ऐसे प्रशासनिक संगठनों के अनुकूल हो सकते हैं जिनका संबंध जन विकास कार्यक्रमों से होता है। मतलब ये कब दूर होते हैं या फिर ये कब अनुकूल होते हैं, जब ये क्या करते हैं कि जब इनमें संबंध जन विकास कार्यक्रम, जनता के संबंध में जो भी क्रियाकलाप होते हैं, वर्क होता है जो, उनमें जब ये मतलब हम यूज करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है, छोटे विकेंद्रीकृत और लचीले पदसुपान का क्या होता है, संगठन में चेंजेस आने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट है, करने के लिए प्रबंधात्मक क्रियाविधियों व तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाना चाहिए। मतलब इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें भी अपनानी चाहिए, जैसे प्रबंधित क्रियाविधियां होगी हमारी, या तकनीकी या प्रौद्योगिकी। मतलब हमें इसमें चेंज करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रबंधात्मक, मतलब जो हमने पहले से प्रबंध कर रखे हैं उसको, गतिविधियों को यूज करना चाहिए, न्यू तकनीक्स का यूज करना चाहिए, ताकि क्या हो सके, इसमें अच्छे से चेंजेस देखने को मिले हमें। तो नेक्स्ट है हमारा, नव या नवीन लोक प्रशासन का विकास। मतलब नव या जो नवीन लोक प्रशासन है उसका विकास कैसे हुआ, किस स्तर पर हुआ। सन 1968 के बाद लोक प्रशासन के क्षेत्र में जिन नए विचारों ने जन्म लिया उन्हें नवीन लोक प्रशासन का नाम दिया गया। मतलब 1968 के बाद जो भी विचार आए, थॉट्स आए, उसको क्या नाम दिया गया, नवीन लोक प्रशासन। नवीन मतलब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाने लगा। नव बोल सकते हैं, नवीन बोल सकते हैं। तो नवीन लोक प्रशासन की मान्यता सर्वप्रथम 1968 में सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन के प्रकाशन के साथ हुई। मतलब इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1968 में। बट इसको मान्यता कब मिली, 1967 में ही मान्यता मिल गई थी। और कब ये प्रकाशित हुई थी, हनी जो प्रतिवेदन हुआ था, हनी प्रतिवेदन के टाइम पे क्या हुआ, इसके साथ में ही प्राप्त हो गई थी। इसको मान्यता कब प्राप्त हुई थी, हनी प्रतिवेदन जो पब्लिश हुआ था शिक्षा के पर, उसी के साथ इसको मान्यता मिल गई थी। नवीन लोक प्रशासन के आगे बढ़ने में लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधी सम्मेलन, मित्रों बुक सम्मेलन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मतलब जब इसका इन्होंने क्या किया, मतलब स्टेप टू वाइज आगे बढ़ने लगे, ग्रो करने लगे, तो किसकी बेस पर, मित्रों बुक सम्मेलन जो 1968 में हुआ था, उसकी भूमिका क्या हुई, अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बेस पे क्या माना जाता है इसको, कि उसका महत्वपूर्ण रोल माना जाता है इसमें। तो फिर आगे है, नवीन लोक प्रशासन के सामने आने व मान्यता दिलवाने में निम्न रचनाओं का महत्वपूर्ण योगदान। मतलब इसको इंपोर्टेंस दिलवाने के लिए, महत्व दिलवाने के लिए क्या हुआ, कौन कौन सी चीजों का महत्वपूर्ण रोल रहा, तो वो देखें कौन कौन सी। फर्स्ट टू वाइल्ड एंड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मित्रों बुक पर्सपेक्टिव 1971, लेखक फ्रांस मेरोनी। मतलब इनके द्वारा जो फ्रांस मेरोनी के द्वारा पुस्तक निकली गई थी, टू वर्ल्ड इन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मित्रों बुक
पासपोर्टिव कब लिखी गई थी 1971 में, तो इसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बल्स जो कितने में लिखी गई थी, सेम ईयर में 1971 में ये पब्लिश हुई थी। लेखक वुड्रो विल्सन, लेखक कौन थे इसके, वुड्रो विल्सन, इनकी भी इंपॉर्टेंस रोल रहा है। उपयुक्त दोनों रचनाएं लोक प्रशासन के क्षेत्र में नए क्षैतिज का उद्घाटन करने में मील का पत्थर है। मतलब ये दो जो हमारी पुस्तकें हुई हैं या फिर जो लेख हुए हैं ये दोनों, तो ये क्या है, इनका भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस रोल रहा है। किस चीज के लिए, जो नवीन लोक प्रशासन है उसके क्षैतिज या फिर उद्घाटन की मील, मतलब इनका जो उद्घाटन करवाया गया था, उद्घाटन हुआ था, तो उसमें क्या है, मील के पत्थर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, मील का पत्थर, मतलब इंपॉर्टेंस रोल रहा है। इन्हीं के बेस पे क्या हुआ है कि इनकी शुरुआत हुई है, तो इन्हीं के बेस पे मतलब जो नवीन लोक प्रशासन है उसकी नींव रखी गई है। फ्रैंक मैरेनी, जॉन फेडरिक्सन, जोक्सन ओवाजेस, चार्ल्स लिड्रोबल तथा डेंटिस और स्टाम को नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा के अग्रणी लेखकों में सम्मिलित किया गया। मतलब इनके साथ क्या है कि 3-4 लेखक और भी जिनको इनके साथ ऐड किया गया है, तो उनके नाम है। पर हमें क्या है, मेनली सिर्फ ये दो चीजें, मेनली इन दो चीजों के बारे में ही बताना है जो कि इम्पोर्टेंट है। ये 1 मार्क्स में भी पूछी जा सकती है कि हमारे जो नवीन लोक प्रशासन है उनके जो मान्यता दिलवाने के लिए किन दो रचनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो ये दोनों हमें बतानी होगी। किसके द्वारा लिखी है ये भी पूछा जा सकता है हमसे, बाकायदा ईयर पूछा जा सकता है। ईयर दोनों का सेम है 1971, तो ये हमसे पूछा जा सकता है। ये हमारे 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पुट हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, नवीन लोक प्रशासन हनी प्रतिवेदन 1967। जो नवीन लोक प्रशासन हनी प्रतिवेदन के आधार पर 1967 में हुआ था, उसमें क्या था, तो लोक प्रशासन की अमेरिकी सोसाइटी ने प्रोफेसर जॉन सी हनी के अधीन अमेरिकी विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन के स्वायत्त विषय के रूप में अध्ययन की संभावनाओं पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा। मतलब एट प्रेजेंट, मतलब जो हमारे अमेरिका के जो प्रोफेसर थे, अमेरिकी सोसाइटी के जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जॉन सी हनी, उनके अधीन जो कॉलेज था, विश्वविद्यालय मतलब कॉलेज था, उनके मतलब क्या था, लोक प्रशासन सब्जेक्ट के लिए उन्होंने अध्ययन के लिए उनको बोला कि वो वहाँ पे अध्ययन करवाएं, प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, मतलब अपने थॉट्स या अपने विचार बताएं। तो उन्होंने लोक प्रशासन से संबंधित कतिपय समस्याओं का अध्ययन किया और कई सुझाव सन 1967 में अपने प्रतिवेदन में दिए। मतलब उन्होंने क्या किया, पहले इस सब्जेक्ट में लोक प्रशासन के बारे में अध्ययन किया, उनके बारे में स्टडी की, देन उसके बाद क्या हुआ, जो भी उनके सुझाव थे, जो जो समस्याएं थी, उन पे सुझाव बताते हुए 1967 में क्या किया, एक प्रतिवेदन दिया। मतलब उन्होंने अपने लिखित में एक, हम बोल सकते पुस्तक होगी या फिर पत्रिका होगी, वो उन्होंने राइट की, देन उनके बाद उनके सामने प्रेजेंट कर दी या फिर पब्लिश कर दी, दिखा दी उनको। कब दिखाई, 1967 में। इस हनी प्रतिवेदन के आधार पर आलोचना की गई कि इसमें परिवर्तनशील समाज को लोक प्रशासन की भूमिका पर कुछ भी प्रकाश नहीं डाला गया। मतलब इसको क्या कर दिया गया, इसकी आलोचना की गई, इसको मतलब डिमोटिवेट किया गया। क्यों, क्योंकि उसमें क्या था, परिवर्तनशील समाज की किसी भी प्रकार से बात नहीं की गई थी, तो इन्होंने क्या किया, इसको इग्नोर कर दिया था। तो नेक्स्ट है लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार सम्मेलन। लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार सम्मेलन 1967, ये सेम है इन दोनों का। उसमें था नवीन लोक प्रशासन हनी प्रतिवेदन और इसमें है लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार सम्मेलन। तो इसमें क्या है, जैसे चार्ल्स वर्थ को अध्यक्षात्मक में अमेरिकी राजनीतिक विज्ञान व समाजशास्त्र परिषद में तत्वावधान में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। मतलब उनमें क्या था, उस समय उनके अधीन या फिर उनके प्रेजेंट में एक सम्मेलन प्रस्तुत किया गया। इस सम्मेलन में लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार, क्षेत्र अध्ययन पद्धति आदि विषयों पर गहन चर्चा हुई। उस समय पे क्या था, जो ये प्रतिवेदन था उसमें किस चीज की बात हुई थी, व्यवहार के क्षेत्र की, अध्ययन पद्धति की, इन सभी को फोकस पे रखे क्या गया कि चर्चा हुई। इस सम्मेलन में लोक प्रशासन के दर्शन पर सरगर्भित बहस हुई। इस सम्मेलन में कुछ विद्वानों ने लोक प्रशासन को महज बौद्धिक चिंतन का केंद्र माना, तो कुछ ने इसे मात्र प्रक्रिया मानी। मतलब सभी ने अपने अपने थॉट्स दिए, चर्चा हुई तो सभी के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात बताई। तो किसी ने क्या किया, इसको बौद्धिक चिंतन का, और किसी ने क्या कहा, सिर्फ एक मात्र प्रक्रिया। तो सभी के अलग अलग थॉट्स होते हैं, तो उन्होंने अपने अपने बेस पे जो जो उनको सही लगा उन्होंने बता दिया। तो उसके बाद है मीनो बुक सम्मेलन। थर्ड है मीनो बुक सम्मेलन, वो कब था, 1968 में। पहले वाले 1967 में थे, ये 1968 में। लोक प्रशासन की युवा पीढ़ी के सम्मेलन में इस बात पर विचार किया गया कि परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की क्या भूमिका होनी चाहिए। मतलब इसमें क्या है कि जो युवा है, यूथ वर्ग के जो यूथ है उनकी बात की गई कि उन्होंने बताया कि जो लोक प्रशासन में चेंजेस समाज में किस प्रकार से होने, उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए। तो उसके बाद नवीन लोक प्रशासन के समर्थक लोक प्रशासन में प्रचलित अवस्था से संतुष्ट नहीं थे, वे मूल्य निरपेक्ष शोध
प्रयासों के परित्याग पर जोर देते हुए तथा सामाजिक न्याय के अनुकूल उपगम को अपनाने के समर्थक थे। इस सम्मेलन द्वारा लोक प्रशासन की नई छवि प्राप्त हुई और समाज की समस्याओं के प्रति उसे संचेत किया गया। मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज होता है तो उनके सभी के अपने अपने विचार से उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए जो भी उनकी मतलब समर्थक थे, सामाजिक न्याय के लिए जो समर्थक, उन्होंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की। सभी ने क्या किया, अपने अपने समर्थन, जो भी उनकी छवि थी, जो भी उनके सामने जो चीज क्रिएट हो रही थी, बन रही थी, स्ट्रक्चर बना, तो उन्होंने क्या किया, उसको छवि को क्या करती है, प्राप्त हुई। मतलब उनके अलग अलग हर एक चीज में, जैसे जैसे किसी चीज नई चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उनके माइंड में क्या था, एक छवि बन गई थी, प्राप्त हो गई थी उन्हें, तो जो समाज की समस्याओं के प्रति संचेतित करता था। मतलब जो उनमें सामने कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होने वाली थी उनको उनके बारे में अगवा कर रहा था या बता रहा था। तो ये था हमारा मोनोबुक सम्मेलन। इसके आगे है हमारे भूमिका के निम्नलिखित पुस्तकों में नवीन लोक प्रशासन के विकास में वैचारिक रूप में महत्वपूर्ण निर्गमन। अब हमें क्या है, 3 बुक्स, पहले 2 बुक के बारे में बताया गया, अब 3 पुस्तकें महत्वपूर्ण कौन कौन सी है। एज जॉर्ज फेडरेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एज ए डिसिप्लिन। अब हमारी पुस्तक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एज ए डिसिप्लिन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसके बेस पे है, डिसिप्लिन के। कब प्रकाशित हुई, 1980 में। तो ये किसकी है, एच जॉर्ज फेडरेशन की। तो दूसरे इवाइट वोल्डो, इनकी पुस्तक है हमारी इंटरप्राइजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंटरप्राइजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी 1980 में ही पब्लिश हुई थी। देन थर्ड है एफ जी मोशर, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन केस एंड कम्युनिकेशन। मतलब जो रिकॉग्नाइज की गई है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइजेशन हुई थी, केस एंड कम्युनिकेट्स, ये हमारी कब पब्लिश हुई थी, 1967 में। ये पहले पब्लिश हुई थी, इनसे दोनों से पहले पब्लिश हुई थी 1967 में। हमें ये देखना है कि एक पुस्तक 1967 में, बाकी दोनों हमारी सेम है, दोनों का नेम भी सेम है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन, गवर्नमेंट के द्वारा जो रिकॉग्नाइजेशन की गई थी उसके बारे में बात की गई है। आप फर्स्ट 2 भी कर सकते हो, अगर हमसे 3 पूछे जाए तब बताना, अदरवाइज वो पूछे हमें किसी भी इंपोर्टेंट पुस्तक का बताना, तो आप ये फर्स्ट 2 भी बता सकते हो। देन आलोचनात्मक मूल्यांकन। नवीन लोक प्रशासन के अनेक विचारक इसे नए रूप में भी एक मौलिक विषय के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। मतलब जो नए विचारक हुए उन्होंने क्या किया, इसको एक मौलिक विषय में, सब्जेक्टिव रूप से अलग करके एक मौलिक विषय में इसको क्या किया, प्रतिष्ठित किया है। किंतु कुछ अलौकिक नवीन लोक प्रशासन को परंपरागत प्रशासन का ही एक संशोधित रूप मानते हैं। मतलब हर एक ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, तो कुछ क्या करते हैं, इसको परंपरागत रूप से भी क्या करते हैं, एक सब्जेक्टिव या शोधित रूप भी मानते हैं इसका। तो आगे क्या है कि नवीन लोक प्रशासन का विषय मौलिक अध्ययन की अपेक्षा पुनर्व्याख्या पर अधिक जोर देता है। रॉबर्ट डी गोल्डमिक्सी का मत है कि नवीन लोक प्रशासन शब्दों में क्रांतिवादी का उद्घोष करता है, किंतु वास्तव में यह पुरातन सिद्धांतों व तकनीकों की स्थिति है। मतलब इन्होंने क्या किया कि अपने अपने बेस पे अलग अलग बातें बताई हैं, तो उन्होंने सारा, हर एक किसी के अलग अलग थॉट्स होते हैं, व्यूज होते हैं, तो अपने अपने थॉट्स के बेस पे सभी ने इसको एक्सप्लेन किया है। तो इसमें क्या था कि जो हमारा नवीन लोक प्रशासन था, मतलब कैसे कैसे उसकी स्टार्टिंग हुई, कैसे उसमें पब्लिश जो बुक्स हुई थी उनके बेस पे उसका चेंजेस हुई, तो उसकी बात की गई है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।